नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात छोड़ो। हमारे मन में तो ये बात आती है कि केवल उत्कंठा हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, संसार का ये दुख कैसे छूटे, परमानंद की प्राप्ति कैसे हो, ये केवल लगन लग जाए तो उपाय हो जाएगा। और बिना लगन के उपाय ध्यान लोगे, सुन लोगे, कह लोगे तो लाभ नहीं होगा। जैसे बढ़िया से बढ़िया भोजन हो पर बिना भूख के उसका रस नहीं बनता और बल नहीं देता। और भूख होने से साधारण रोटी से भी शक्ति आ जाती है। तो आवश्यकता भूख की है। अपने भूख की तरफ ख्याल तो कम करते हैं, भोजन की तरफ ख्याल ज्यादा करते हैं। बढ़िया बात बता दे, बढ़िया सुना दे, बढ़िया सुन ले, बढ़िया कर ले। हम कहते बढ़िया सुना दे, बढ़िया कर दे। तो भोजन से विचार होता है, भूख की तरफ विचार ही नहीं करते। जितनी वेदांत की चर्चा और करते तो अंतर्गत शुद्धि की तरफ ख्याल नहीं करते, तत्व की तरफ ख्याल करते, उसका विवेचन करते, उसका संबंध करते, शुद्धि तो ख्याल नहीं करते। शुद्धि मानते हैं ये तो फिर भी नहीं करते। अपने तो शुद्धि से जिज्ञासा मानते हैं। हम तो जिज्ञासा मुख्य मानते हैं, भूख मुख्य मानते हैं। अंतर में शुद्ध हो अशुद्ध हो कैसे ही हो। भूख ऐसे लग जाए तो अशुद्ध शुद्ध बहुत जल्दी हो जाता है। अंदर शुद्ध हो जाता है, बाहर शुद्ध हो जाता है, भीतरी शुद्ध हो जाती है। जब पारमार्थिक रुचि तेज हो जाएगी तो सब काम ठीक हो जाएगा। ये बात है सब। अगर शंका हो आप करो, संदेह हो प्रकट करो। सरल से सरल बात अपने कहने की चेष्टा करता हूँ मैं मेरी तरफ से, सुगमता से। महाराज जी, हाँ हाँ हाँ। जिज्ञासा के बिना नहीं, अंतःकरण की शुद्धि के बिना महाराज जी जिज्ञासा कैसे हो? तो अंतःकरण शुद्ध करो, निश्चित थोड़े करता हूँ मैं। मुख्य बात देखो, एक है संसार का त्याग, एक परमात्मा प्राप्ति। इन दोनों को नाम योग कहा है। संसार विच्छेद का नाम भी योग है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति का नाम भी योग है। संसार है दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते, जो परिभाषा करी है योग की। तो संसार के संबंध त्याग में तो सब हेतु है, करण भी है, अंतःकरण भी है, क्रिया भी है, सब कुछ है इस संसार से ऊंचा उठने के लिए। परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई नहीं है। न अंतःकरण शुद्धि है, न कोई वृत्ति है, न क्रिया है। मुख्य बात तो यहाँ है मतभेद। परमात्मा प्राप्ति में चलने में मतभेद नहीं है। वो कहते हैं अंतःकरण शुद्धि मुख्य होती, मुख्य शुद्धि होती तो अंतःकरण के द्वारा, कर्ण के द्वारा प्राप्ति होती। कर्ण है क्रिया, क्रिया होती है अनित्य, क्रिया का फल होता है अनित्य। फिर विद्युत तत्व की प्राप्ति कैसे हो गई? हमारी ये बात है। कार्य जितने हैं क्रिया सिद्धि वाले है ना, क्रिया की सिद्धि जिसमें हो जाए। अरे क्रिया और पदार्थ से अतीत तत्व, तो क्रिया से अतीत तत्व क्रिया के द्वारा कैसे प्राप्त होगा? क्रिया के त्याग से होगा। कर्ण क्रिया होगी, कर्ण तो साधक तो कर्ण, क्रिया में साधक तो अत्यंत उपकारक होता है, उसका नाम कर्ण होता है। क्रिया का त्याग है, ये क्रिया है नहीं तो स्वाभाविक है।
हाँ, क्रिया के साथ स्वतः है, क्रिया पैदा होती है, समाप्त होती है, और अक्रिया तो स्वतः रहती है, अक्रिया पैदा नहीं होती है। कल पत्र पढ़ा था उनका क्रिया, शंकरानंद जी का, हाँ, क्रिया का जो त्याग होता है इसमें क्रिया नहीं होती। क्रिया त्याग ना, क्रिया होती है, सब कुछ विच्छेद कर रहा है, क्रिया थोड़ी है। क्रिया तो कर्ण के द्वारा से, कर्ता के द्वारा से, कारकों के द्वारा होती है, वो क्रिया होती है। किसी के द्वारा नहीं होता है। त्याग तो अपने आप से त्याग होता है, अपना त्याग तो स्वतः होता है, ये त्याग क्रिया नहीं है। वो त्याग कोई क्रिया मानते हैं, उनके दृष्टि से हम नहीं समझते, हमारे दृष्टि से वो नहीं समझते। अब कौन नहीं समझता, कौन इसका आपको निर्णय कौन करे। आप जितनी शंका कर सको वो पत्र पढ़ करके शंका करो, बहुत लाभ होगा। दूसरे उनके तो पहले से भी नहीं देती, अभी भी नहीं देती, उस पत्र के हिसाब से कर्ण निरपेक्ष भी कोई साधन है, साधन हो और कर्ण निरपेक्ष हो। हाँ। साधन क्रिया को मानते हैं, हम क्रिया को साधन नहीं मानते हैं। क्रिया तो साधन है संसार से ऊंचा उठने के लिए। दो बात है क्रिया से, एक तो करने का वेग शांत होता है, एक हमारा संबंध विच्छेद होता है, वो में क्रिया मानते हैं। करने का जो वेग है वो किए बिना शांत नहीं होता। आरूढ़ शोर मेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योग आरूढ़ होना चाहता है उसी लिए कर्म कारण है। योगारूढ़ से तो सेव समा, वेग निकलना भी जरूरी है, जरूरी है ही, इसमें कहने क्या है, वेग बाधक है। करने की मन में तो करके छोड़ दो, मैं करने में फल की इच्छा रखोगे, आसक्ति रखोगे, कर्तव्य रखोगे तो करने का वेग शांत नहीं होगा, करना पैदा ही होगा, तो और वेग होता रहेगा, वेग पैदा होता रहेगा। कामना न रहने पर भी महाराज जी क्या क्रिया में वेग रह सकता है? नहीं रहेगा, वो कामना हटाने के लिए करे, कामना पूर्ति के लिए भी करना होता है और कष्ट नष्ट करने के लिए क्रिया, फल इच्छा का नाश करने के लिए कर्म होता है। तो कर्म का दो बात हुआ ना, एक हमारी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, एक इच्छा त्याग के लिए कर्म करते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करो तो कभी शांत होने का है ही नहीं, कभी। वो तो आरूढ़ है ही नहीं। हाँ, आरूढ़ है ही, योग में आरूढ़ से नहीं हो, आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए क्रिया है। उस पत्र को पढ़ करके जितनी शंका हो बढ़िया बढ़िया शंका करो। वो मेरी बातें सुनते हो ना, अब उनकी बातें सुने, उनको हमारी बात बोल दी। त्याग स्वतः हो रहा है तो वो भी तो मानेंगे। क्या मानते हैं, क्यों कहते त्याग क्रिया, क्यों कहते हैं त्याग क्रिया है ही नहीं, समझ थे क्रिया। आपके त्याग की परिभाषा नहीं समझी, आप जिस दृष्टि से त्याग बता रहे हैं ना, और जिस दृष्टि से अब एक क्या है, सामान्य जी पुस्तक में आता है कि वर्तमान सबका निर्दोष है। यदि वर्तमान निर्दोष है तो आपको बोलते है, आदमी दोष को बोलते है, और वर्तमान निर्दोष की बात को समझते ही नहीं। वर्तमान निर्दोष वर्तमान तत्व है स्वरूप से, स्वरूप तो सबका निर्दोष है, जो वर्त रहा है, जो वर्त रहा है। अब इस निर्दोषता को सुरक्षित रखो, कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, वो काम रखो। स्वतः सिद्ध जो अपना स्वरूप है, जैसे मैं तेरे सीधी सरल बात बताता हूँ कि मैं हूँ, इसमें मैं में दोष है, हूँ में दोष नहीं है। बेहतरीन बात, दो अक्षर में सीधी बात है। हूँ है, इसके साथ है को मिला दो, है को हूँ में मिला दो, कृत हो जाओगे, इतनी बात। हूँ ये परमात्मा का अंश है और मैं ये प्रकृति का अंश है। मगर आज वेदांत से ऊंची ऊंची बातों में अहम ब्रह्मास्मि है, प्रज्ञानम ब्रह्म है,
अहम ब्रह्मास्मि है, तत्त्वमसि श्वेत केतु। तो हम रखेंगे, अहम रखेंगे, तब कैसे होगा? अद्वैत कैसे होगा? ये तो खास भेदजनक है। और उस अहंकार के बिना विगत अद्वैत सिद्ध होता नहीं। हम कहते अहंकार से अद्वैत सिद्ध होता नहीं। वो शास्त्री बात ये मानते हैं, हम शास्त्री ये मानते हैं। ये फर्क है। साधना में ही अहंकार बैठा हुआ है। साधना में अहंकार है, सिद्धि में अहंकार है उनके। तो हम कहते अहंकार है अपरा प्रकृति, भूमि आप अनिल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, इसी इयम में बुद्धता। अहं कहो चाहे मिट्टी का टीला कहो, है तो एक जाति का ही। इसी में तो एक जाति का है। हाँ, आवांत भेद कितने ही हो बोले, वो भेद आपस का भेद है। हाथ एक है, आउर नारी है, मंदारी हो, हाथ तो एक ही हुआ ना। ऐसे 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति हुई, तो प्रकृति में 8वां भेद अहंकार है। योगार कहा अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति, अपरा इयम इतम प्रकृति में परा, योगार भिन्न शब्द कहा है। इधम शरीरों को हम क्षेत्र तम प्राग क्षेत्र किया, तो क्षेत्र की और क्षेत्र का भेद, क्षेत्र की और अंतरम ज्ञान तक भूत प्रकृति मोक्ष से परम, और क्षेत्र की और ज्ञानम यथ ज्ञानम अतंग मामा। क्षेत्र का ज्ञान, अब क्षेत्र के ज्ञान में भी अहम को रखेंगे तो क्षेत्र का ज्ञान कैसा होगा? ये एवं व्यक्ति पुरुषों प्रकृति गुण ऐसा। अहंकार भी चिंत रहेगा शास्त्र व्यवस्था में। अब अहंकार बोले सात्विक से सात्विक अहंकार, वे अहंकार निर्ममो निरअहकार में मानते हैं। सिद्ध हो बलवान से आड्योजनवान से इस अहंकार का नाश होता है अभिमान का। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्य थे। चोरी चपाटी कुछ नहीं है क्या बात है? अधिष्ठान तथा कर्ता करने से ये करता है, ये अहम है। करने की रुचि होने से करते तो अभिमान होता है और देहाभिमान पैदा होता है। और करने की रुचि उसमें भी साधन करो, कर्ण सारे तो करो, करना होगा, करने में करते तो होगा ही, करते तो होगा तो करते तो भोगते भी संसार है। वेदांत का खास सिद्धांत करते तो भोगते भी संसार है। संसार का अर्थ नाम करते तो भोगते कथित रहेगा। चाहे समय करो, चाहे मन में करो, चाहे विद्या से करो, चाहे समाधि करो, अंत रहेगा। अंत है जो गति है, उसको छेड़े ही चले, वो है जैसे बैठा है। जो अपने करने वाला मानेगा फिर उसको भोगना ही पड़ेगा। करने वाला भोगना पड़ेगा। करने में करते तो आएगा ही। करता के बिना कैसे करने की रुचि मात्र से करते तो पैदा होता है, करते तो आएगा देहाभिमान। देहाभिमान ऊपर छिन्नता है, कैसे व्यापक कैसे होगी? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति में हम हूँ है, मैं हूँ है, हूँ को देखे सब, मैं सबको देखे हूँ मैं। हम तो ये देखते हैं, ऐसा देखा नहीं है उसमें सार्वजनिक। यो माम पश्यति सर्वत्र, माम का भगवान, भगवान क्या है? वो सब में है और सब भगवान में है। तो वह में है तो हूँ है मैं हूँ में है, यानी एक तरह तो ठीक हो जाएगा। मैं तो एक तरह से हो जाएगी प्रकृति का उसके साथ में पुरुष की। मैं क्यों रहे कि एकता नहीं हो सकती? मैं की है का एकता नहीं है। मैं की है एकता किस तरह होती है कि है का प्रेम ही हो जाता केवल मैं,
तो ज्यादा ठीक। केवल प्रेम में का है का तो जगह मिट जाती है। और मैं हूँ ही रहता हूँ। केवल है का ही प्रेम हो, है का प्रेम हो तो अहंकार कैसे रहेगा? अहंकार तो कुंभकार की तरह है। कुंभ करो तो कुंभकार है, अहं करो तो अहंकार है। क्या क्या है वो समाज को क्या नाम बताया है? ऊपर शंकर ने नाम बताया। कुंभ कार है ना, कुंभ कुंभ अंतरी है। हाँ। और जो अड़ आ जाएगा कार होते ही कुंभ कुंभ कार हो जाएगा। हाँ। तो कुंभकार होगा ना, कार्य हो जाएगा। कथी का निश्चित हो जाएगी। तो अत्यंत स्वयं समास सब समास अत्यंत होते हैं। अयम अत्यंत अन्य समास अत्यंत तभी क्या अर्थ है? अत्यंत स्वयं समास क्या अर्थ है इसका? अत्यंत स्वयं समास धातु आई ना, त्रि धातु आई ना, तो क्री धातु आए ना क्या बोलो? धातु से तो तीन प्रत्यय होते हैं। हाँ। परंतु यहाँ कहते हैं कि ऐसे समास हो धातुओं से होते अतिगंत है, इनमें कोई वो तिगंत प्रत्यय कोई गुंजाइश नहीं है। तिगंत स्वयं स्वयं समास तिगंत अन्य समासा तिगंतांत। अतिगंत स्वयं समास करोती के साथ नहीं कर लेंगे। अहं करोति अहंकार अपद भाई मानो अश्वपद विग्रह है। करोती के साथ अतिगंत के साथ है। हाँ। अहम कुंभम करोती। हाँ। तो विग्रह तो इसका यही होगा। हाँ। और कुंभ हम करोती लागे लागे रख देगा। हाँ। ऐसा नहीं होगा। हाँ। धातु ही रहेगी। अतिगंत सायं समस्या सिद्धांत सिद्धांत। तो ये अहंकार है। अहम अहं करोति अहंकार है। तो कुंभकार है जो अहंकार है। पर क्या है? अब वो ऐसे बोध कैसे होगा? कुंभकार है। हाँ। तो कुंभम करोति उसी कुंभकार है। तो कुंभ। हाँ। करना। हाँ। ये दोनों उससे अलग है क्या? कुंभ तो अलग है ही। हाँ। हाँ। तो जो करने वाला है उसका नाम कुंभकार। ऐसे अहंकार। हाँ। हम करने वाला अहंकार है तो हम करता है। हाँ जी। फिर कुंभ करता है अहं करता है। संज्ञावाचक शब्द होना चाहिए। संज्ञावाचक मैंने कैसे होगा सत्य के साथ में? जो अहंकार करने वाला उसको ये तो कहते नहीं तू अहंकार है, तू अहंकारी है, ये बोलना पड़ता है। अहंकारी बोलना पड़ेगा। अब कुंभकार को कुंभकारी नहीं बोलते, तू कुंभकार है। हाँ। तो तू कुंभकार है और तुम कुंभ करता है कह दो। कुंभ करता कहना चाहिए, कह सकते हैं। कुंभ करता नहीं कह सकते। कुंभकार कह दो, कुंभ करता कह दो। कुंभ करते तो होगा उसमें, अहं करते तो होगा इसमें। तो करते तो अभिमान कैसे मिटेगा? करते तो रहेगा तो परिचन्नता कैसे मिटेगी? परिचन्नता रहे तो तुम सत्यता कैसे होगी? अब सुनने वाला हमारे सुन सुख माने वाला सुन सुख माने। अब सुख किसे पता नहीं। हम तो समझ में माने में तैयार है। कोई
कहते शासन बात नहीं है, शासन में बात है। तो 4 बार पढ़ा है। हाँ, पत्र मैंने 3-4 बार पढ़ा था। 3-4 पढ़ा तो शंका आप करो। तुम्हारा शंका नहीं पालता है और दृष्टि से यहाँ पर भाव ही दूसरे है। अब शंका कोई बराबर का भाव और फिर कोई शंका वगैरह कोई बात भी है। हाँ। आपका त्याग का लक्ष्य दूसरा है, वो पकड़ते दूसरा है। वो कहते हैं कर्म होता है, वो त्याग कर्म मानते हैं, अपने छोड़ते हैं, इसको त्याग मानते हैं। हाँ, और अगर अपना आप छूट रहा है उसका नाम त्याग है। हाँ, आपकी दृष्टि में त्याग छोड़ने में करते तो नहीं है, छूटता है, स्वतः छूटता है। मैं पूछता हूँ बालक को छोड़ा है जो आपने, कोई बताओ आपने से बैठे हुए कई बालक मैंने छोड़ दिया, मैंने बूढ़ा हो तो मेरी जवानी छोड़ दी, छोड़िए क्या ये जड़ का संबंध स्वतः छूट रहा है, केवल छूटते हो भी स्वीकार कर रहे हो, बस अपने तरफ छोड़े नहीं। अपने छोड़े तो छोड़ने का अभिमान आ जाएगा, कर्तव्य अभिमान आएगा। छोड़े नहीं किंतु वो अपने छोड़े नहीं, अपने उपेक्षा कर रहे हो, उदासीन हो जाए। क्योंकि आप पकड़ा नहीं है स्वयं में, को उत्पन्न मानते हैं, है? वो त्याग को उत्पन्न माने। आपका उत्पन्न से अनुत्पन्न तत्व की कैसे प्राप्ति होगी? हाँ, तो आपका ये जो कहना और दृष्टि से था। उनका ये त्याग भी तो उत्पन्न होता है, हाँ। तो त्याग के लिए क्यों कहते हो? त्याग से परमात्मा त्याग तो उत्पन्न नहीं होता, त्याग तो स्वतः है। जी कर्म योग से तत्व प्राप्ति कर्म से नहीं होती है, कर्म का आरंभ और अंत होता है और फल का संयोग और वियोग होता है, तो उसमें परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? कर्म तो पहले नहीं, पीछे नहीं है, अक्रिया पहले है, पीछे बीच में सदा है। अक्रिय पहले भी है, पीछे भी है, और कर्म करते क्रिया करते उसमें अक्रिय तो है, अक्रिया निरंतर रहती है। करते वो उत्पन्न नष्ट होता है, अकर्ते स्वाभाविक। दूसरा उनको ये कहना है कि आपने ये कहना छोड़ दिया कि जड़ को जड़ में लगा दोगे, तो आप बोलते ही हैं, उनको न जाने कहाँ से ऐसा। नहीं बोलते नहीं, तो कम बोलता हूँ पहले से। मैं जड़ को जड़ लगा दिया, मुर्दा है, डाल दो या आटा दे दो। हाँ, मैं कहूँ किसी में दो तो सारा को दो तो जड़ को ही मिलेगा। एक ब्राह्मण को भोजन कराओ तो भोजन जड़ है, ब्राह्मण का सही है, ब्राह्मण की आत्मा को करोगे क्या? तो प्राण को मिलता है, प्राण नहीं इसलिए मुर्दा है। हाँ, प्राण है तो प्राण है, सुधा पिपासा प्राण से मनुष्य शोक सडूर में रही जैसे वो सडूर में है तो तरंग है, सुधा पिपासा प्राण से, प्राण जड़ जड़ वो पानी अंदर जड़ जड़ उजड़ दिया जाए, सीधी बात है। जड़ को जड़ कर देगा। त्याग से तात्पर्य जो छूट रहा उसको स्वीकार करना, बस इतनी बात है। और से कुछ छोड़ने का प्रयास नहीं करना। अपने प्रयास है ही नहीं, छूटेगा प्रयास कर छोड़ सकोगे नहीं, प्रयास छूटेगा नहीं, छूटना बंद होगा नहीं, जो सत्य छूटता है वो बंद होगा नहीं। कितने ही प्रयास करो आप, कितने उद्योग करो, कोई बालक को जमाने को कायम रखेगा? बिना ताते छूट गई, सब सत्य छूटता है। तो जड़ का चेतन का संबंध है ही नहीं, जड़ता स्वतः छूट रही है, अब इसमें कर्ण क्या करेगा? कर्म तो क्रिया के सेवन में सिद्ध होगा ना, क्रिया तो बहुत स्थूल है। तो फिर परमात्मा प्राप्ति साधन साध्य है, तो साधन में तो करना बनता ही है। साधन साध्य है, साधन साध्य कृपा साध्य दोनों है। क्या साधन साध्य है तो साधन त्याग है, त्यागा छांतरम, त्याग स्वतः हो रहा है, स्वाभाविक त्याग हो रहा है। त्याग उसी का जो पहले से अपना नहीं है, और ज्ञान उसी का जो पहले से अपना है। यही साधन है। ये साधन है। एक बात उनकी वो पूछनी थी आपसे, अब याद आई। हम तक उनके भाव को वो क्रिया मानते हैं, अब भाव क्रिया नहीं है, भाव तो भाव है, बोध है, ये क्रिया नहीं है।
विचार को क्रिया नहीं, बोध तो क्रिया नहीं है। बोध क्रिया नहीं, ऐसे भाव की क्रिया नहीं है। सगुण में भाव की मुख्यता, निर्गुण में बोध की मुख्यता है। भावग्राही जनार्दन, क्रियाग्राही जनार्दन कहाँ कहा है? भाव भी स्वयं से बनता, जैसे बोध है वो स्वयं से ही स्वयं का होता है, स्वयं होता है, ऐसे ही भाव भी स्वयं से ही होता है, स्वयं से होता है। ये स्वयं वाली बात है महाराज, बड़ी गहरी है। आदमी कहते हैं कि तुम ऐसा मान लो, माने कैसे मानना है, तो स्त्री को कैसे मान लेते, मेरी स्त्री ऐसे कैसे मान लेते, मानने की वजह से और क्या है आपके पास? आप बताओ कोई, वो कहाँ है माना हुआ? आप तो अंतर्गण में याद करके और याद करने को मानते हैं। याद करना मानना नहीं है, मानना स्वीकृति है, अस्वीकृति है। त्याग जिसका हो तो उसे स्वीकार करे, त्याग तो स्वीकार कर दिया, अब त्याग है उसको स्वीकार कर दिया उसको। नारायण 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 नारायण, हमारे बात सीधी दिखती है, समझ नहीं आती। आपने पहले कह दिया ना भैया, हमारी बात शास्त्रों में कम जगह मिलेगी, पर ध्यान देने पर मिलेगी। तो वो शास्त्राभ्यासी है, मिलेगा से मिलने की चेष्टा ही नहीं है, मिलने का विचार ही नहीं कि मिले खुद के से। जो उन्होंने श्लोक दिए, उदाहरण दिए हैं, हाँ, तो भागवत तो एक सार्वभौम ग्रंथ है। हाँ, इसमें परमात्मा की प्राप्ति, कठिनता ये बात भी कही जाएगी, सरलता ये बात भी कही जाएगी, साधन की बात कही जाएगी, सब आएगी उसमें तो। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 5 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्थिति के बाद वीणा का दौरा पर हुआ।